India, incredible India। हेलो फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना कि बच्चा बिगड़ गया है, उसको कुछ मैनर्स ही नहीं है। तो आज वही मैनर्स हमें यहाँ पे सीखना है, गुड मैनर इन इंग्लिश। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो वर्ड्स है यहाँ पे आप जो देख सकते हैं उसको याद कर लेना है, रट लो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजी के इन शब्दों को मन में दोहराए। इन शब्दों में पूरी अंग्रेजी जाति का शिष्टाचार समाया हुआ है। ये अंग्रेजी भाषा के बड़े महत्वपूर्ण शब्द है। तो सबसे पहले हम ये सब वर्ड्स को कैसे याद करना है वो सीख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड्स है प्लीज़, दूसरा है थैंक्स, वेलकम, काइंडली, एलो मी, आफ्टर यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन, डेट्स इज ऑल राइट, इट्स माई प्लेजर। तो ये सब जो वर्ड्स है आपको याद कर लेने हैं। अगर ये याद हो जाएगी तो आप अपनी रेगुलर कम्युनिकेशन में उसको हमें यूज़ करना है। तो सबसे पहले ये सभी वर्ड आप अपने दिमाग में उतार लीजिए। जितना जल्दी दोहराएंगे आप याद जल्दी से कर पाएंगे दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट। अब ये इंडिविजुअली ये सब जो वर्ड्स है हम इंडिविजुअली सबको एक एक देखेंगे कि प्लीज़, थैंक्स, प्लीज़ कब यूज़ करना है, वेलकम कब यूज़ करना है, काइंडली कब यूज़ करना है, एलो मी, डेट्स ऑल राइट, सब हम इंडिविजुअली सबको एक एक करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्लीज़ काइंडली कैसे उसको यूज़ करना है, कहाँ पे करना है। सबसे पहले प्लीज़ को देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है प्लीज़ काइंडली। तो इसको कब यूज़ करना है दोस्तों, यदि आपको किसी से पेन लेना है या एक गिलास पानी मांगना है अथवा किसी से समय पूछना है या फिर किसी को उत्तर में हाँ कहना है तो वाक्य में प्लीज़ शब्द का प्रयोग करना है। यदि आप केवल प्लीज़ कह दे तो भी नहीं चलेगा, परंतु यदि आप प्लीज़ या काइंडली वर्ड यूज़ करते हो तो ये अच्छा लगता है, मतलब कि अभद्र नहीं लगता। आपकी इम्प्रेशन अच्छी पड़ती है दूसरे सामने वाले में। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम। सबसे पहले जया अपना पेन देना, तो इसको हम पोलाइटली कैसे बोलेंगे, मे आई हैव योर पेन प्लीज़। तो क्या है, जया आप अपना पेन देना, मे आई हैव योर पेन प्लीज़, इस तरह से पोलाइटली बोलना है तो सामने वालों को अच्छा लगता है। दूसरा एग्जाम्पल है एक ग्लास पानी, तो अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। क्या बजा, मतलब कितने बजे है, तो टाइम प्लीज़, कितने बजे है, टाइम प्लीज़। हाँ पी लूँगा, यस प्लीज़, ओके। ये जब प्लीज़ और काइंडली वर्ड्स हमें इस तरह से यूज़ करना है। अगर आप किसी से, अब थैंक यू वर्ड हमें कब यूज़ करना है, यदि किसी व्यक्ति ने आपका मामूली सा भी कोई काम किया है, उदाहरण के लिए आपने टाइम पूछा या मकान का पता पूछा और उसने बता दिया, आपने तनिक सी बात पूछी और उसने बता दी, तो उसे थैंक यू कहना न भूलिए। अगर आपने किसी ने मकान का पता पूछा, भाई ये क्या है वो क्या है, कुछ भी अगर आपने पूछा, उसने आपकी मदद की, तो थैंक यू कहना, हमेशा थैंक यू कहना। ये सब वर्ड्स छोटी छोटी बातें, मतलब थैंक यू कहने से उसको अच्छा लगता है, ये सब मत भूलिए। आप थैंक्स भी कह सकते हैं, थैंक यू या थैंक्स दोनों आप वर्ड्स यूज़ करते हैं। अगर आपने उसने आपकी बहुत मदद की है तो थैंक यू सो मच, मैनी मैनी थैंक्स टू यू, ये वर्ड्स भी आप लॉन्ग टर्म में यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों नो थैंक्स। अब ये भी अलग वर्ड है, जरा किस यूज़ में आता है ये देख लेना। नो थैंक्स, तो कोई आपसे कुछ और लेने के लिए कहे और आप न लेना चाहते हो तो आप हिंदी की तरह मत कहिए, मैं और लेना नहीं चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू टेक मोर, इस तरह से नहीं बोलना है हमें। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ। अगर आप किसी के घर खाने के लिए जाते हैं कि गेस्ट आपको बहुत सारा खाना देते, और दू, तो नो थैंक्स, नो थैंक्स, ओके ओके, नो थैंक्स, मतलब कि मुझे वो दे है, मुझे नहीं चाहिए अब ज़्यादा, तो तब आपको यूज़ करना है नो थैंक्स। अगला वर्ड कौन सा है, रिप्लाई ऑफ थैंक्स। अब अगर आपको कोई थैंक्स कहता है, अगर आप रूडली कुछ नहीं बोलोगे कि ओके थैंक्स ओके, तो उसको सामने वाले को क्या लगेगा, वो बहुत रूड है, रिप्लाई नहीं देता, घमंडी लगेगा। आपको हमेशा अगर आपको कोई थैंक यू कहे तो रिप्लाई में कुछ वर्ड्स आपको बताने हैं। सबसे पहला वर्ड कौन सा है तो हम देखते हैं,
आपने किसी का कोई छोटा सा काम किया और बदले में उसने आपको कहा थैंक यू, तो अंग्रेजी में बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है। यदि आप थैंक्स सुनकर चुप रह जाएंगे तो यह अभद्र लगेगा, सामने वाला को लगेगा ये घमंडी है। इस बात पर आपको कहना पड़ेगा क्या कहना है। अगर कोई आपको थैंक यू कहे तो सामने को हमें क्या कहना है। सबसे पहला वर्ड है इट्स ऑल राइट, सब ठीक है, ओके ठीक है ठीक है। अगर आपको कोई थैंक यू कहे इट्स ऑल राइट। सेकंड है नो मेंशन, कोई बात नहीं, थैंक यू। इट्स फाइन, सब ठीक है। माई प्लेजर, इसमें मुझे ये आपने जो काम मैं आपका किया उसमें इट्स माई प्लेजर, थैंक यू कहे तो इट्स माई प्लेजर, मुझे इसमें खुशी हुई। वेलकम, यू आर वेलकम, ये वर्ड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई थैंक यू कहे यू आर वेलकम। तो हमने देखा कि थैंक्स का रिप्लाई क्या देना है, नो थैंक्स और थैंक यू, थैंक्स, थैंक यू वेरी मच किस तरह से यूज़ करना है। आगे भी देखते हैं और भी वर्ड्स है। विथ ग्रेट प्लेजर, इस वर्ड का यूज़ कैसे करना है, कब करना है। यदि कोई आपसे कोई वस्तु मांगे और वह आप देना चाहते हो, कोई किसी ने हमें चीज़ मांगी आप अगर देना चाहते हो तो हिंदी में आप कहेंगे ले लीजिए। पर अंग्रेजी में यदि आपने कहा अगर मैंने आपसे पेन मांगी तो आप क्या कहेंगे टेक इट। ये बहुत बैड इंप्रेशन लगता है कि ये टेक इट घमंड से बोल दिया कि ले ले भाई। हमें शिष्टाचार से क्या बोलना है देखते हैं। यस यू आर वेलकम, यू आर वेलकम या विथ ग्रेट प्लेजर, ग्रेट प्लेजर ले लीजिए, आपको चाहिए तो ले लीजिए। इस तरह से हमें पोलाइटली बोलना है। अगर पोलाइटली बोलोगे तो सामने अंग्रेजी में सबसे बेस्ट है पोलाइटली बोलिए, सामने वाला आप पे फिदा हो जाएगा दोस्तों। आगे का वर्ड है एलो मी, मे आई हेल्प यू। इसका यूज अब हमें कब करना है। यदि आप किसी को कोई छोटी सी सेवा या सहायता करना चाहते हैं तो उससे कहने का अंग्रेजी में अपना एक तरीका है। उदाहरण के लिए आप किसी महिला की गोद से बच्चा लेने या किसी वृद्ध का थैला उठाने की पेशकश करने के लिए यूं कहेंगे एलो मी। इसका सिंपल मीनिंग है अगर आपको किसी की मदद करनी है, आप वेरी काइंडली है मेरी तरह कि अगर सामने से एक बूढ़े इंसान जाए उसको रोड क्रॉस करवाना है, बूढ़ी माँ जाए उसका थैला उचकना है, तो आपको ऐसे ही नहीं खींच लेना, आपको पहले उससे पूछना है मे आई हेल्प यू, एलो मी, मुझे आपकी मदद करनी है, एलो कीजिए, मुझे परमिशन दीजिए। मतलब वो कहते हैं ना मुझे कोई आपको किसी से परमिशन चाहिए किस कोई काम करने की, तो एलो मी, मुझे परमिशन दीजिए। अर्थात अलाउ बी या मे आई हेल्प यू, अर्थात मुझे अवसर दे, अर्थात क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ किसी शोरूम में। इसका सिंपल एग्जांपल है, अगर आप किसी भी शोरूम में जाते हो वो कैसे सब आपको कहते हैं सर मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपको यहाँ पे कुछ शोरूम में कुछ दिखा सकता हूँ, फ्रिज वॉशिंग मशीन, मे आई हेल्प यू सर, ओके। एलो मी, मे आई हेल्प यू का आपने यूज़ कैसे करना है वो हमने सीख लिया। आगे देखते हैं दोस्तों आफ्टर यू, फर्स्ट यू। फर्स्ट यू बहुत ही बेकार वर्ड्स है। आफ्टर यू हम कैसे यूज़ करना है इसका एग्जांपल, किसी महिला या किसी वृद्ध को रास्ता देते समय आप कह देते हैं पहले आप। अब वो कहते हैं ना मैडम आप पहले जाइए, तो किसी महिला को लेडीज़ फर्स्ट, तो यहाँ पे हमें किस तरह से पहले आप, तो जबकि अंग्रेजी में बात में आप फर्स्ट यू पहले आप, फर्स्ट यू इस तरह से नहीं कहना है। अंग्रेजी में क्या कहेंगे आफ्टर यू, मतलब मैडम पहले आप जाइए, आफ्टर यू आपके बाद मैं जाऊँगा, आफ्टर फर्स्ट यू लेडी मैम, आफ्टर यू। इस तरह से इसका यूज़ हमें वहाँ पे करना है। अब नेक्स्ट वर्ड है सॉरी एक्सक्यूज मी पार्डन। देन सॉरी एक्सक्यूज मी पार्डन हमें कब यूज़ करना है। सॉरी एक्सक्यूज मी और पार्डन सब नियरेस्ट मीनिंग ही है लेकिन यूज़ अलग अलग है। देखना दोस्तों अंग्रेजी में बात पर खेद प्रकट करने का रिवाज है, हम बात बात में सॉरी कह देते हैं, वो तो हम अब रेगुलर हो चुका है। हिंदी में भी हम खेद प्रकट करते हैं या क्षमा मांगते हैं, पर तब जब हमसे वस्तु कोई बड़ी भूल हो जाए, जैसे हम किसी से समय लेकर फिर समय नहीं पहुँचे। हमने किसी को कहा था कि मैं इतने बजे भाई आऊँगा, लेकिन हम नहीं पहुँचे और समय लेकर उस दिन बिल्कुल नहीं पहुँचे, तो अपने इस अपराध के हम क्षमा मांगते हैं, भाई सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको कहा था कि मैं इस टाइम पे आऊँगा लेकिन नहीं आ पाया।
पर अंग्रेजी में छोटी छोटी बातों पर सॉरी कहते हैं। वो तो फॉरेन में तो कैसे कि खंभे से भी टकरा जाए तो सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दी। अरे भाई सामने वाले को देख तो खा कौन है। एक्सक्यूज़ मी, पार्डन आदि शब्दों का प्रयोग होता है। अब सॉरी कब यूज़ करना है, आप किसी से हाथ छू जाए तो आपको झट से कहना है सॉरी। वो मुंबई के ट्रेन में होता है ना, वो लेडीज़ को हाथ लग जाए तो सॉरी मैडम गलती से हाथ लग गया, सॉरी कह देने से बात ख़त्म हो जाती है, वहीं पे आगे झगड़ा नहीं होता है। तब सॉरी यूज़ कर लेना है आपको। वो तो रेगुलर है, हम सब यूज़ करते हैं छोटी छोटी बात पे। अब एक्सक्यूज़ मी कब यूज़ करना है आपको, दो आदमी रास्ते में खड़े बात कर रहे, गप्पे लगा रहे हैं और आपको बीच में गुजरना है तो आप कहेंगे एक्सक्यूज़ मी। इस तरह से लोगों के बीच में उठकर आप किसी काम से थोड़ी देर के लिए जाना है तो आप बिना कुछ कहे नहीं उठेंगे, बल्कि कहेंगे, अगर सब लोग हम टीम बना के बैठे हैं गोल, तो हमें ऐसा ही नहीं चला जाना खड़े होके मैं तो चला, हमें कहना है एक्सक्यूज़ मी, मैं यहाँ पे जाके आता हूँ, प्लीज़ वेट कीजिए। किसी व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक्सक्यूज़ मी कहकर आप अपनी बात कह सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी हम जनरली क्या पे यूज़ करते हैं, वो हम मॉल में जाते हैं ना, वो सब आगे सब भीड़ जमा होती है, एक्सक्यूज़ मी मैम मुझे जाना है आगे, आप पीछे हट जाइए। इस तरह से एक्सक्यूज़ मी हम जनरली बहुत मॉल में यूज़ करते हैं। ये तो सिंपल बात है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पार्डन, ये थोड़ा नए वर्ड है, हम सीख लेते हैं। आप टेलीफोन सुन रहे हैं, किसी से अगर फ़ोन में बात करें, आमने सामने किसी से बात कर रहे हैं, आपको बात सुनाई नहीं देती, आप उसे फिर से सुनना चाहते हो, आप ऐसे नहीं कहेंगे ऊंचा बोल भाई ऊंचा बोल, मुझे समझ नहीं आया, सुनाई नहीं दे, स्पीक लाउडली, आई कैन नॉट हियर एनीथिंग, इस तरह से नहीं बोलना है आपको, सिर्फ एक सिंपल वर्ड यूज़ करना है। बल्कि इसके स्थान पर आप अंग्रेजी में केवल यहाँ कहेंगे पार्डन, आई बेग योर पार्डन, और सामने वाले व्यक्ति इससे समझ जाएगी कि आपको बात सुनाई नहीं दी है। आपको अगर स्पीक लाउडली, आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, इस तरह से लंबा सेंटेंस नहीं बोलना है। आई बेग योर पार्डन इतना कह देगी तो सामने वाला समझ जाएगी कि भाई उसको ठीक से सुनाई नहीं दिया है। अब मे आई कम इन प्लीज़, ये तो दोस्तों हम जनरली हमेशा यूज़ करते हैं। हम ऑफिस में जाते हैं, छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं, ऑफिस में जाना है, सर को सर के ऑफिस में जाना है, ट्यूशन वगैरह सब में, उसमें क्या है दोस्तों, अभी मे आई कम इन प्लीज़। कोई कमरे में बैठा है, मतलब कोई किसी में कमरे में ऑफिस में बैठा है, आप उसके मकान पर उससे मिलने गए तो बिना सूचना दिए या आज्ञा लिए आपको अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए, बल्कि अंग्रेजी में आप इस आशय वाक्य का प्रयोग करिए, मे आई कम इन प्लीज़, मे आई कम इन प्लीज़, और वह पलट कर कहेगा यस प्लीज़ कम इन। अगर आप उससे कोई ऑफिस में जाना, मे आई कम इन सर, तो वो कहेगा यस यस कम इन, यस प्लीज़ कम इन, विथ ग्रेट प्लेजर, या ऑफ कोर्स अवश्य। ये सब दोस्तों, ये सब वर्ड्स दोस्तों हम जनरली यूज़ करते हैं। हमने देखा मे आई कम इन प्लीज़, पार्डन, एक्सक्यूज़ मी, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, पार्डन, आफ्टर यू, एलो मी, मे आई हेल्प यू, विथ ग्रेट प्लेजर, रिप्लाई टू थैंक्स, नो थैंक्स, थैंक यू, प्लीज़ काइंडली। हमने ये सब क्या है, गुड मैनर्स के वर्ड्स है दोस्तों। आप ये रिमेंबर कर लीजिए, अपने मगज में घुसा दीजिए, रट्टा मार लीजिए जो भी। इस सब पहले लेक्चर 1 में हमने क्या देखा था कि हमें स्टार्ट कैसे करना है, पहले इंग्लिश, बीच में हिंदी, इंग्लिश, इस तरह से सामने वालों को सिर्फ लगना चाहिए कि इसको इंग्लिश आता है, बोल रहा है हिंदी में। इस तरह से छोटे छोटे वर्ड्स आपको सीख लेंगे ना, स्टार्टिंग मिल जाएगी। सबको सिर्फ स्टार्टअप चाहिए, फिर आप धीमे धीमे प्रैक्टिस करते कब पूरा सेंटेंस इंग्लिश में बोलने लगे कि आपको ही नहीं पता चलेगा। तो पहले हम लेक्चर 1 में अभिवादन की वाक्य सीखे, सेंटेंस की प्रस्ताव अपना कैसे रखना है, सेंटेंस स्टार्ट कैसे करना है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, हेलो, हाय। अब ये सेकंड लेक्चर था गुड मैनर्स। कोई आपकी मदद करे, कोई अगर आपको कुछ नहीं पूछा, मे आई हेल्प यू, किस तरह से, एक्सक्यूज मी, सॉरी, इस तरह से हमें प्लीज़, थैंक्स, वेलकम, काइंडली, हेलो मी, आफ्टर यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन, डेट्स ऑल राइट, इज़ माई प्लेजर, इस तरह से हमने सब ये वर्ड्स यूज कर लिए। आप रिमेंबर कर लीजिए दोस्तों, आप सीखिए, आपको मेरी तरह मैं भी सीख रहा हूँ, मैं पहले खुद सीखता हूँ, फिर आपको बाद में सिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम दोनों साथ में सीखेंगे तो ही ये कनेक्शन बना रहेगा। सीख लीजिए दोस्तों, आगे बहुत जाके काम आएगा। ये सब बेकार की बातें हैं,
इंग्लिश अगर सिंपल एक बार हमने सीख ली तो ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट हम सीख लेंगे दोस्तों। तो ट्राई कीजिए, थोड़ा थोड़ा समय निकालिए अपने स्किल डेवलप करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर टाइम मिले आपको तो दोस्तों के साथ शेयर करना, अपने फैमिली को भी दिखाना।